गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबान सीतामढ़ी। हम लोग आज चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग रेक्टेंगल से रिलेटेड पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में विचार करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए यह रेक्टेंगल है, यह रेक्टेंगल है, यह एल है, यह एल है, यह बी है, बी है। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर जो होता है वह सम ऑफ बाउंड्रीज होता है। यह जो बाउंड्रीज है उसका जो सम होता है वही पेरीमीटर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वही पेरीमीटर है। तो मान लीजिए हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के लिए जरा देखें कैसे वह निकलता है, उसका फॉर्मूला, उसका विचार करें। तो जैसे हम शुरू करते हैं, मान लीजिए एल से, एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब यह दोनों एल एल राइट टर्म्स है, तो यहाँ एल प्लस एल कर दिया, बी प्लस बी कर दिया। तो एल और एल डुअल होता है, फिर बी प्लस बी टू बी होता है। दोनों में टू कॉमन ले लिया, अर्थात 2 × एल प्लस बी। अर्थात हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × एल प्लस बी। लेकिन दरअसल में यह कैसे हुआ आप देख लिए। तो यदि एल प्लस बी करते हैं तो एल प्लस एल, बी प्लस बी, अर्थात 2l प्लस 2b और 2 × एल प्लस बी। अर्थात आपने देखा इसका जो फॉर्मूला हुआ वह 2 × एल प्लस बी हो गया। कैसे हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो हो गया वह हो गया 2 × एल प्लस बी। अब है 2, if perimeter is given, if perimeter is given, if perimeter and दिया जाए, if perimeter and length is given, and length is given, then breadth is equal to perimeter upon 2 by length। यदि पेरीमीटर दिया है, लेंथ दिया है, तो आप इसी से जो निकालते, इसी से वो फॉर्मूला निकल रहा है। कैसे निकालेंगे जरा इसको देख लीजिए कैसे निकलता है। तो P इज इक्वल टू, आपने देखा 2 × एल प्लस बी होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × एल प्लस बी इज इक्वल टू P, और एल प्लस बी इससे पहले मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा P/2। और हमको L निकालना है तो L इसका तो क्या हो जाएगा P/2 माइनस बी। और यदि हमको B निकालना है इसी में तो P/2 माइनस एल। अर्थात इस प्रकार हमको लेंथ और ब्रेथ यदि निकालना हो, आपने देखा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × एल प्लस बी, और इसी को चूंकि यह दोनों इक्वल है इसीलिए जो RHS में था उसको LHS में कर दिए, LHS में जो था उसको RHS में कर दिए। 2 × एल प्लस बी इज इक्वल टू P हो गया, therefore L प्लस बी इज इक्वल टू P/2, और L इज इक्वल टू हो गया P/2 माइनस बी, अर्थात पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, और ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ। इसी प्रकार पेरीमीटर है, लेंथ इज गिवन, देन ब्रेथ इज इक्वल टू, आपने यहाँ देखा P/2 माइनस एल है, पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ हो जाएगा। और लेंथ के लिए है पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। फिर यहाँ लिखते हैं थर्ड में, if perimeter and breadth is given,
यहाँ इस नहीं करके हम लोग आर कर दे, आर गिवन देन लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, यानी देंगे पेरीमीटर बाई 2 और माइनस ब्रेथ। क्योंकि कैसे फार्मूला बना आप देखे हैं, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपने फार्मूला लिखा था P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पी हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है और दूसरे साइड आरएचएस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बाई आ गया, डिवाइड में आ गया, एल प्लस बी इज इक्वल टू पी बाई 2 और एल इज इक्वल टू निकालना है तो पी बाई 2, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरे तरफ आरएचएस में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पी बाई 2 माइनस बी हो गया, और बी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो पी बाई 2, यहाँ एल के पहले क्या है पॉजिटिव साइन है, इसलिए वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, पी बाई 2 माइनस कर दो। इस प्रकार हम लोग को यदि लेंथ और ब्रेथ दिया रहता है तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर और लेंथ दिया रहता है तो ब्रेथ आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, और उसी प्रकार पेरीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है तो लेंथ भी हम निकाल ले सकते हैं। और सपोज किया जाए कि अब हमको एरिया निकालना है, तो हम लोग लेंथ को समझे थे, अब एरिया पर जरा विचार करें, तो यहाँ यह जो था लेंथ या जो पेरीमीटर था वह सम ऑफ बाउंड्रीज है या सम ऑफ ऑल साइड्स है। उसी प्रकार एरिया में यदि ऐसी बात हो, सपोज करिए कि कोई एक रेक्टेंगल है और उसका जो यह लेंथ है वह लेंथ है मान लिया जाए 6 मीटर और इसका जो ब्रेथ है वह ब्रेथ है 4 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है तो 6 है तो हम 1 मीटर का 1 पार्ट करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और यह 4 है, इसलिए यहाँ भी करते हैं 1 2 3 4, जैसे 4 है तो यहाँ 4 कर दिए और तो यह जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह टोटल इस सब का जो लेंथ है यह भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर और यह भी 1 मीटर, इसका इधर से भी यह 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, अर्थात यह जो आप देख रहे हैं प्रत्येक एक यह स्क्वायर मीटर हो गया, 1 स्क्वायर मीटर का यहाँ आ गया। तो यह जो आप निकाल रहे हैं तो यह एरिया तो है कितना, तो काउंट करेंगे तो आप जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अर्थात 24 स्क्वायर हो गया। और एक जो स्क्वायर है उसका एरिया आपको 1 मीटर स्क्वायर है तो 24 स्क्वायर है, इसका जो आप यह जो आया इसका जो एरिया आया वो 1 मीटर स्क्वायर आया, क्योंकि 24 स्क्वायर है इसलिए 24 में 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात हो गया 24 मीटर स्क्वायर। अर्थात यह जो आया कैसे, क्योंकि यह जो 6 मीटर है, जो लेंथ था एल था 6 मीटर और ब्रेथ था 4 मीटर, अर्थात एरिया जो हम निकाले तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, अर्थात 6 मीटर में हम 4 मीटर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 24 मीटर स्क्वायर आ गया। या इसी को आप लिखना चाहते हैं तो 24 SQNG आप लिखते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि कहीं भी ट्रायंगल का यदि हमको एरिया निकालना है तो लेंथ में यदि ब्रेथ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वही एरिया। अब हम लोग पेरीमीटर के बाद एरिया के बारे में जरा लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये तक लिए थे 4 कर देते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। अब है
इफ एरिया एंड लेंथ इज गिवन देन ब्रेथ इज इक्वल टू, तो एरिया बाय चूंकि आपने लिखा है यही कि ए इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी। अब हमको इसको मैं लिख सकता हूँ एल इंटू बी इज इक्वल टू ए, और लेंथ यदि निकालना है क्या हो जाएगा ए बाई बी अर्थात एरिया बाई ब्रेथ, और बी जब निकालना होगा तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा एरिया बाई लेंथ। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से जो हम लोग इसे निकाले हैं उसी को लिख देना है। इफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन then breadth is equal to area of the rectangle by length, अर्थात इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं a बाई एल लिखते हैं। अब 6 में है कि एरिया एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन देन लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इक्वल क्या है एरिया बाई ए बाई बी अर्थात area of the rectangle by base। लेंथ निकालना है तो बाई बेस होगा, और जब ब्रेथ निकालना, सॉरी बेस नहीं ब्रेथ, यहां लिखेंगे ब्रेथ। अगर हमको ब्रेथ निकालना है तो बाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाई लेंथ होगा, और लेंथ यदि निकालना है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाई ब्रेथ होगा। प्रकार जो आप हम लोग 6 फार्मूला था, इस फार्मूला को देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना हो सकता है। जरा हम लोग देखें 11.1 में क्या क्वेश्चन है, देखते हैं 11.1। तथा द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 50 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया पूछा जा रहा है, तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अब इसमें है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू है 500 मीटर, B इज इक्वल टू है 300 मीटर, 300 मीटर। एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट। अभी हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखे हैं, वी नो दैट area of the rectangle, area of the rectangle is equal to L into B। L है 500 मीटर और B है 300 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 20 20 40 डाल दीजिए, कितना मीटर स्क्वायर। अर्थात इसका जो एरिया आ गया, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया आ गया कितना हो गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब कहता है सेकेंड में है कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड, फर्स्ट क्वेश्चन यही था इसका। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ द लैंड, इफ 1 मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। अब 1 मीटर स्क्वायर जो लैंड है उसका कॉस्ट है ₹10,000, उसका क्या कॉस्ट होगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द लैंड, सेकेंड क्वेश्चन में है
the cost of the land if 1 meter square of the land 1 meter square of the land costs इस कहता है कॉस्ट ₹10,000। अगर ₹10,000 है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा ये निकालना। क्योंकि एरिया है 1,50,000 स्क्वायर, इसमें यदि ₹10,000 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,50,000 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना कॉस्ट हो जाएगा। तो ₹15 से मल्टीप्लाई किए तो 15 हो गया, 1 2 3 4 और 4 8 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात यह जो आया इतना आपका आंसर हो गया, इसका कॉस्ट हो गया। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000 मल्टीप्लाई ये जो आपका है। इस प्रकार हम लोग कोई भी जो क्वेश्चन है उसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है यह पेरीमीटर से है रिलेटेड, और फिर पेरीमीटर के बाद वन साइड निकाल लेना है, फिर उसका एरिया निकाल लेना। तो जरा सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन पे क्या होता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक उसमें रेक्टेंगल से रिलेटेड पढ़े हैं, इसीलिए 2 क्वेश्चन को छोड़ते हैं। हम लोग 3 क्वेश्चन पर विचार करते हैं जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड है। इसमें कहता है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। तो 3 क्वेश्चन है और रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू है आपको 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर है और लेंथ है 22 मीटर। लेंथ दिया हुआ है आपको 22 मीटर। तो यहाँ एरिया और लेंथ दिया हुआ है, तुरंत फार्मूला हम लोग लिखे थे, इफ एरिया एंड लेंथ आर गिवन ऑफ द रेक्टेंगल देन ब्रेथ इज इक्वल टू, तो हमको निकालना होगा सबसे पहले ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट breadth is equal to perimeter by 2 minus length, और पेरीमीटर सॉरी यहाँ एरिया से है तो पेरीमीटर से है नहीं, एरिया से निकालना है, तो यहाँ पेरीमीटर बाई 2 का फार्मूला नहीं लगना है, यहाँ भी फार्मूला लगेगा एरिया से रिलेटेड लगेगा, इसलिए हो जाएगा एरिया बाई लेंथ, हो जाएगा एरिया बाई लेंथ। अब एरिया है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 22 मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल, 22 से यहाँ काटिएगा, 22 जा 44 0 अर्थात हो गया 20 मीटर। इसका क्या हो गया ब्रेथ आ गया, इसका ब्रेथ निकल गया 20 मीटर। अब कहता है फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ निकल गया। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ब्रेथ तो निकल गया, उसका पेरीमीटर कहता है निकालने के लिए। तो पेरीमीटर के लिए भी हम लोग तुरंत फॉर्मूला लिखे थे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ है, पहले आप देखें 22 मीटर है, और ब्रेथ जो हम लोग निकाले हैं और 20 मीटर निकाले हैं, 20 मीटर है, और 2 और 22 मीटर में 20 मीटर ऐड करते हैं तो 42 हो जाएगा। तो 2 इंटू 42 मीटर मल्टीप्लाई करते हैं 42 में 2 से, तो 2 जा 4 2 4 जा 8 अर्थात 84 मीटर आपका इसका पेरीमीटर है।
इस प्रकार आपने देखा कि एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना था, तो फॉर्मूला आपने लिखे एरिया बाय लेंथ 440 मीटर स्क्वायर में 22 मीटर से डिवाइड किए तो हमारा ब्रेथ आ गया 20 मीटर। अब चूंकि पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हमको ज्ञात है, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × l + b, 2 × 22 मीटर प्लस 20 मीटर, दोनों को ऐड कर दिए 42 आ गया, और 2 × 42 मीटर, 42 में 2 से मल्टीप्लाई किया अर्थात 84 मीटर सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग होमवर्क लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर HW में लिखेंगे यहाँ HW सॉल्व एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। Many thanks। शेष नेक्स्ट वीडियोज में